जो सरकार ने प्रॉमिस किया कि एक्ट हटाया जाएगा, वो बिल्कुल ही मुझे उम्मीद नहीं है कि वो हटाएगी। और इससे समाज इतना दुखी हो चुके हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। जो जंतर मंतर पे आज जो आप लोगों का जो प्रोटेस्ट था, जो आप लोगों का प्रोग्राम आपने किया है, उसका क्या उद्देश्य था, क्या मकसद था? हमारा इसका उद्देश्य था सरकार को जगाना, ताकि सरकार जाग जाए। ये जो SC/ST एक्ट और आरक्षण, इसके हम खिलाफ यहाँ पर आज एकत्रित हुए थे। हमारा मुद्दा ये है कि जो आरक्षण है वो जातिगत न हो। आरक्षण जो है आर्थिक रूप से है, वो चाहे किसी भी जाति का हो। और जो SC/ST एक्ट जो है उसका आप विरोध क्यों कर रहे हैं? उसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि उसका बहुत ही नाजायज़ यूज हो रहा है। जो आदमी गलत नहीं है उसके ऊपर भी SC/ST लगाया जाता है। जैसे कि मैं खुद अपना ही बताता हूँ कि हम 2 भाई थे, दोनों आर्मी में, और हमारे ऊपर SC/ST लगा दिया, जबकि हम उस जगह मौजूद भी हैं। हम 18 साल केस लड़े और 18 साल बाद हम केस से बाइज्जत भी कर। अब ये बताइए कि 18 साल तक तो हमारे सर पर तलवार लटकी रही ना, सज़ा हो सकती है, सज़ा हो सकती है। 18 साल तो हम बिल्कुल मतलब मानसिक रूप से चिंतित रहे ना। तो SC/ST एक्ट समाज के लोग हैं, दरोगा हैं या SI हैं, जिन्होंने FIR किया, क्या उनकी गलती नहीं है? नहीं, ये गलती FIR कराने वाली की है ना। वो बात कुछ नहीं, और जाके SC/ST मुकदमा FIR करा दिया। FIR अगर दरोगा FIR नहीं करते हैं, बोले मैं देख रहा हूँ, पता करता हूँ, पूछता हूँ, उसके बाद FIR करूँगा, तो ये लोग पूरा गिरोह बंद होकर के थाने का घेराव कर रहे हैं। जी, यही सवाल था मेरा। हाँ, कि अगर वो FIR नहीं करते हैं तो फिर पूरा एक ग्रुप बना करके उस पर उसको घेराव कर रहे हैं। मजबूरन करना पड़ता है। मजबूरन दरोगा को FIR करना पड़ रहा है। अगर नहीं करते हैं, वो ऊपर से भी प्रेशर है, क्यों नहीं की। हमारे देश के जो आज़ाद हुए हुए 71 साल हो गया, 76 साल हो गया, लेकिन इसके बावजूद जो है, जो कोई भी कानून हो और एक ही दोषी की सज़ा जो सबके लिए अलग अलग क्यों होता है? तो इसका विरोध करते हैं आप? बिल्कुल करता हूँ इसका, ये तो मुद्दा हमारा। अगर कोई मारपीट कर रहा है, बड़ी जाति है तो एक मारपीट का धारा लगता है, लेकिन कोई अगर हरिजन जाता है तो उससे SC/ST एक्ट लगा दिया जाता है। विदाउट विवेचना के और अरेस्ट कर लिया जाता है, आदमी को जेल में डाल दिया जाता है। आप ये बताइए कि जो एक आम नागरिक है, ईमानदार है, इज्जतदार है, जिसके दामन पे कोई दाग नहीं है, और उसको बिलावजा जेल में जाना पड़ेगा, उसको कितनी आग बिलानी होगी, कितना वो दुखी होगा। वो सरकार को कोसेगा नहीं। ये सरकार ने 2 तरह का नियम क्यों बनाया? एक तरफ सरकार बोलती है कि जात बंद करो, जात खत्म करो, और एक तरफ जाति का प्रमाण पत्र देती है। ये दोगली भाषा क्यों चलती है? इसका अंत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो इस अंत के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार से, और अगर आगे क्या देखिए इसका फल हो। क्या लगता है जो अभी केंद्र सरकार है, सरकार ने जो कहा था कि जो इस तरह के जो एक्ट हैं उसको हटाई जाएंगे, लेकिन क्या लगता है इन सरकार में अभी भी आपसे, इस सरकार से उम्मीद है आपको? मुझे कोई उम्मीद। वो सरकार ने प्रॉमिस किया कि एक्ट हटाया जाएगा, वो बिल्कुल ही मुझे उम्मीद नहीं है कि वो हटाएगी। और इससे समाज इतना दुखी हो चुके हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। जंगल में जैसे जंगल से शेर गांव में आ गया ना, तो पब्लिक घबरा जाती है, किसको खा जाएगा। ऐसे ही गांव में SC/ST एक्ट आ गया, यार कौन फंस जाएगा? जो फंसा हो अंदर। 3 महीने गया वो काम से। इस जो आप लोग जो हैं SC/ST एक्ट के विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, आरक्षण के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर क्यों ऐसा? मैं रामाशीष राय, राष्ट्रीय प्रवक्ता, अपने संगठन से सवर्ण समाज एकता मंच से, राष्ट्रीय सवर्ण समाज एकता मंच से यहाँ ये जो आज प्रदर्शन हुआ है वह नीतिगत प्रदर्शन है। सरकार के जो आरक्षण से संदर्भित विषयों पे सरकार की तरफ से बल दिया जाता है वह बिल्कुल बंद होना चाहिए। सुयोग्य, हम ये नहीं कहते हैं चाहे वो दलित हो, बैकवर्ड हो, जहाँ जिनके बच्चे सुयोग्य हैं उस योग्यता के आधार पर उनका निराकरण हो, उनको आगे बढ़ाया जाए, न कि सवर्ण समाज को आरक्षण की नीतियों से दूर किया जाए। ऐसा नहीं है, हम चाहते हैं सब एक हो। SC/ST एक्ट का बेतहाशा दुरुपयोग हो रहा है, और अगर आपने कोई कुछ भी नहीं किया, लेकिन अगर कोई
कोई शेड्यूल कास्ट का आदमी जब चाहे तब आपको SC एक्ट में जेल भेज देगा। तो ये सब सारी चीज़ें बिल्कुल बंद होनी चाहिए। इसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम करने के लिए तैयार हैं। अभी आपने देखा कि हमारे साथ जो है जो पूर्व आर्मी है वो अपनी बात बता रहे थे, अपनी पीड़ा बता रहे थे कि जब वो आर्मी में थे, उनके भाई भी आर्मी में रह चुके हैं, उन पे SC ST एक्ट लगा दिया जाता है। यानी कि आजकल SC ST एक्ट का गलत प्रयोग किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। आजकल SC ST एक्ट का गलत प्रयोग किया जा रहा है। 2018 में जब मैं दिल्ली में यहाँ जॉब कर रहा था और मेरे भाई से किसी पासवान का कुछ हाथापाई तू मैं हो जाता है, तो वहाँ मेरे भाई पे भी, मेरे फैमिली वाले पे SC ST लगा दिया जाता है और मुझे भी लगा दिया जाता है। अब SC ST एक्ट लगा दिया जाता है, लेकिन उसे प्रूफ करना आपको पड़ेगा बहुत मुश्किल से। जब सुपरविज़न होता है, सच्चाई सामने आती है, लेकिन उससे पहले आपको पुलिस बहुत बेसब्री से आपको ढूंढेगी, हर जगह ढूंढेगी। आप कहीं पे चैन का सांस नहीं ले सकते हैं। इस तरह का प्रयोग किया जा रहा है। वहीं दूसरी बात इन्होंने कहा है कि आरक्षण विरोधी, तो हम किसी दलित बहुजन जो भी आरक्षण के विरोधी नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि आरक्षण किसी, अब जो उस वक्त के ज़माने में आरक्षण की ज़रूरत थी, लेकिन अब जो है सबको एक समान होना चाहिए। इन सभी बातों पर आप क्या सोचते हैं? क्या आपके ऊपर भी SC ST एक्ट का गलत इस्तेमाल हुआ है, कहीं पे भेदभाव किया गया है? कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।